हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम भाषा कौशल के विकास के बारे में बात करेंगे। देखिए, भाषा कौशल का विकास जब बालक सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर विचारों का आदान प्रदान करता है तो ये ही भाषाई कौशल कहे जाते हैं। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले सुनता है, उसके बाद वो उसका सुने हुए को बोलने लगता है, मतलब उसको उच्चारण करता है, उसके बाद पढ़ता है, उसके बाद ही लिखता है। तो इसी तरह वह विचारों का आदान प्रदान करता है। ये ही भाषाई कौशल कहे जाते हैं। कौशल में प्रवीणता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर हमें किसी भी कौशल में परफेक्ट होना है तो इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। देखिए, बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होने के कारण वह कौशल का अनुकरण बड़ी तीव्रता से करता है। बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही वो करना शुरू कर देता है। तो इसलिए ये कौशल बड़ी तीव्रता से, बड़ी जल्दी वह सीख जाता है। सबसे पहले बालक सीखता है श्रवण, मतलब सुनना, सुनकर उनका अनुकरण करना, उनका उच्चारण करना, उसके बाद शुरू करता है। तो सबसे पहले क्या करता है? वो सुनना शुरू करता है। यह भी एक कौशल का हिस्सा है जो सर्वप्रथम आता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली ध्वनियां कानों के माध्यम से ग्रहण कर इसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कौशल कही जाती है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति कोई ध्वनि बोलता है, कोई भाषा बोलता है, तो वह ध्वनि हम कानों के माध्यम से ग्रहण करते हैं और उस कानों के माध्यम से ग्रहण करके उसका अर्थ लगाते हैं। वही श्रवण कौशल कहलाता है। तो ये जब भी हम किसी भाषा को सीखते हैं तो भाषा को सीखने का ये सबसे पहला चरण है कि हम उस भाषा को कानों के माध्यम से ग्रहण करते हैं और उसके बारे में समझ पाते हैं। यह भी अन्य कौशलों को विकसित करने का प्रथम आधार है। यह क्या है? सभी कौशल इसके बाद ही विकसित होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम कानों के माध्यम से उस भाषा को ग्रहण करते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं, इसके बाद ही हम आगे बाकी चीजें बाकी कौशल विकसित कर पाते हैं। तो ये सबसे पहला पायदान है। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा अर्जित करता है। बालक सबसे पहले तो क्या करता है? सुनता है। जो कोई इसके सामने उच्चारण करता है या कोई भाषा बोलता है उसको वो सबसे पहले कानों के माध्यम से सुनता है। उसके बाद वो उनका अनुकरण करता है, उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे दोहराता है। उसके बाद सुनकर वह समझने लगता है। समझने लगने के बाद वो उसको याद रखने लगता है कि इन्होंने किस तरह से इस वर्ण का उच्चारण किया या इस ध्वनि का उच्चारण किस तरह से किया। इसी तरह अनुकरण के माध्यम से बालक श्रवण कौशल का विकास कर पाता है। अब देखिए, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? तो श्रवण कौशल के उद्देश्य है कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना। जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात को सुने और उसके अर्थ को ग्रहण करें कि वह कहना क्या चाह रहा है। श्रुत सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा। श्रवण कौशल का यही उद्देश्य है कि सुनी हुई बात को ध्यान से सुनकर उससे हम प्रेरणा लें। थर्ड है सुनकर महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करना। हम जब कोई ध्वनि सुन रहे हैं तो उसको सुनकर उसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, उन्हीं तथ्यों का चयन करने, उन्हें सेलेक्ट कर लें एक बार। इसके बाद है वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता। श्रवण कौशल में जब सामने वाला हमसे बात करता है तो हम उसकी बात को सुनकर और उसको समझ लें। फिफ्थ है धैर्य पूर्वक सुनना, और ये भी श्रवण कौशल का एक हिस्सा है कि हम सामने वाले की बात को धैर्य पूर्वक सुने। छठा है प्रसंगानुकूल अर्थ व भाषा समझना। वह जिस बारे में कहना चाह रहा है उसके अर्थ और उसकी भाषा को हम समझ पाएं। ये भी श्रवण कौशल का एक पार्ट है। सारांश ग्रहण कर सकना, और जो भी सामने वाला हमसे बोल रहा है तो उसकी बात का सारांश ग्रहण करना करें कि वह कहना क्या चाह रहा है। उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण। वो जो उच्चारण कर रहा है उसको सुनकर उसके साथ ही शुद्ध उच्चारणों का अनुसरण करें। इसके बाद है सेकंड है उच्चारण। देखिए, श्रवण कर लिया हमने, उच्चारण में क्या होता है कि हिंदी में हर एक ध्वनि के लिए एक वर्ण निश्चित
होता है। हर एक ध्वनि निश्चित होती है हर एक वर्ण के लिए, हर एक वर्ण निश्चित होता है हर एक ध्वनि के लिए। तो ध्वनि उच्चारण में परिवर्तन होने से ध्वनि में एक दोष उत्पन्न हो जाता है। जब हम उच्चारण ही गलत करेंगे तो क्या होगा, ध्वनि में एक दोष उत्पन्न हो जाएगा। उच्चारण में उस व्यक्ति का स्थानीय प्रभाव अवश्य रहता है। जब कोई व्यक्ति उच्चारण करता है तो उसमें उस व्यक्ति का स्थानीय प्रभाव अवश्य रहता है। वो जहाँ का रहने वाला है उसकी बोली में वहाँ का पुट, उस भाषा का पुट जरूर रहता है। अतः सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में उच्चारण ही बालक को सिखाया जाता है। जब हम किसी बालक को शिक्षित करते हैं तो सबसे पहले उसे उच्चारण ही सिखलाते हैं। उच्चारण ही सिखलाते हैं। अब देखिए, शुद्ध उच्चारण भाषा के ज्ञान का आवश्यक अंग है। भाषा संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। भाषा संप्रेषण का प्रमुख माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, संप्रेषण कर पाते हैं। शुद्ध उच्चारण से संप्रेषण में बोधगम्यता आती है, भाषा भी परिष्कृत होती है। जब हम सामने वाले से शुद्ध उच्चारण में बात करेंगे तो वो हमारी बात को आराम से समझ पाएगा और हमारी भाषा भी अच्छी होती जाएगी। अगर उच्चारण ही अशुद्ध होगा तो सामने वाला उसका सही अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा। अभी देखिए अशुद्ध उच्चारण के कारण क्या क्या होते हैं। वह है, सबसे पहला है कि शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण। जब शिक्षक ही अशुद्ध उच्चारण करेगा तो बालक भी अशुद्ध उच्चारण ही करेगा। सेकंड है मनोवैज्ञानिक कारण। अगर कभी कई लोग डर के कारण, भय के कारण भी अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। असावधानी, जब हम असावधानी से बात करते हैं तो कई बार उच्चारण अशुद्ध ही निकल जाता है। क्षेत्रीय प्रभाव, कई क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भी उच्चारण अशुद्ध निकलता है। सामाजिक प्रभाव, अगर हम गलत संगत में होते हैं तो भी हम पे अशुद्ध उच्चारण निकलने लगते हैं, हमारे मुंह से अशुद्ध उच्चारण निकलने लगते हैं। प्रयत्न लाघव, जब हम पूरा प्रयत्न करके नहीं बोलते, पूरा शब्द नहीं बोल के शॉर्ट में बोलते हैं तो वह भी एक अशुद्ध उच्चारण का कारण बनता है। बनकर बोलना, कई लोग चलाकर, मुंह बनाकर या किसी और तरीके से बोलते हैं तो वो भी अशुद्ध उच्चारण की श्रेणी में ही आ जाता है। उच्चारण शिक्षण का अभाव, किसी को उच्चारण करने का शिक्षण ही ना मिला हो तो वह भी एक अशुद्ध उच्चारण की कोटि में आ जाएगा। कोई अज्ञानियों से शुद्ध उच्चारण करना ही ना आता हो तो वह भी किसका कारण बनता है। ध्वनि यंत्र में विकार, किसी की शरीर की बनावट में ही अगर प्रॉब्लम है तो वो भी अशुद्ध उच्चारण में आएगा। अब देखिए इसके निराकरण कैसे हो सकते हैं। अशुद्ध उच्चारण के निराकरण में सबसे पहला है शिक्षक द्वारा ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना। शिक्षक बालक को ध्वनि तत्व का ज्ञान कराए जिससे वह सही से बोल पाए। शुद्ध बोलने वालों की संगत, इसके लिए जो बच्चे शुद्ध बोलते हैं उनकी संगत ही करनी चाहिए। अध्यापक द्वारा शुद्ध उच्चारण, अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए और शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक कारण है कि जब हम बालक से डांट कर पूछते हैं या उसे पता होता है कि उसे डांट पड़ेगी तो वो भय के कारण भी अशुद्ध उच्चारण करने लगता है, इसलिए बालक से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। 5वां, अनुकरण विधि का प्रयोग। हम किसी का अनुकरण करके भी सही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अनुकरण ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से हम अपने उच्चारण की, अशुद्ध उच्चारण की आदत को सुधार सकते हैं। प्रतियोगिताएं आयोजित करवाना, इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित कराया। भाई सबसे अच्छा उच्चारण और सबसे शुद्ध उच्चारण कौन करता है उसे सम्मानित किया जाएगा या उसे प्राइज दिया जाएगा, तो बच्चे शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करने लगते हैं। अब देखिए वर्तनी का अर्थ होता है लिखावट। शब्दों में निहित अक्षरों या वर्णों को शुद्ध रूप में तथा सही क्रम में लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी का प्रभाव उच्चारण तथा रचनागत रूपों पर पड़ता है।